हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अगेन वेलकम करता हूं। थोड़ा सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, आज सुबह आपको 7 बजे क्लास मिल रही है, लेकिन अब से वाईटी क्लासेस को हम सुबह में ही पब्लिश करेंगे ताकि अंग्रेजी का सेक्शन आप अपना खुद से प्लान कर सके। सुबह में आपको क्लास मिल जाए और पूरा दिन आपके हिसाब से आप अपना जब भी टाइम निकालना चाहें अंग्रेजी के लिए निकाल सके। इसी के साथ साथ मैं आपके रीडिंग के सोर्सेज को काफी चेंज करूंगा। द हिंदू ही क्यों, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ो। आपको पढ़ना आना चाहिए हर तरह की चीज को। एक ही तरह की चीज में अपने दायरे को, दिमाग के दायरे को हमें सीमित या लिमिटेड नहीं करना है। तो चलिए, होपफुली इनिशिएटिव आपको पसंद आएगा। बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, बड़ा खूबसूरत सा। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, आज आपका फीडबैक मुझे जरूर से चाहिए होगा। आपके लाइक्स और आपके कमेंट से मुझे मिल जाएगा, तो होपफुली अच्छा फीडबैक ही मिलेगा। आर्टिकल है जी, स्वीट डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब धोखा, धोखाधड़ी को बोलते हैं डिसेप्शन। स्वीट यानी मीठा। एक ऐसा डिसेप्शन फूड प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां हमारे साथ कर रही हैं जो बड़ा मीठा सा है। कहते हैं ना, मीठा जहर मीठा धोखा, तो ये धोखा भी मीठा सा है। अब वो मीठा कैसे है? ये हर चीज में मीठा मिलाने के बावजूद ऊपर पैकेट पे लिख देते हैं नो एडिड शुगर। और ये लिखने का इनका एक बड़ा शानदार सा स्टाइल होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर ना कोई केस कर सकता है, ना इनको सजा मिल सकती है। तो ये डिसेप्शन कर रहे हैं शुगर मिला करके हर एक चीज में, और ऊपर झूठा झूठा लिख देते हैं नो शुगर, और यही है स्वीट डिसेप्शन। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे। डिसेप्शन डिसीव नाम की वर्ब से बना है। डिसीव वर्ब, धोखा देने के लिए, अंग्रेजी में एक बहुत प्यारी ईडियम है, थोड़ी अजीब है, मैं लिख देता हूं यहां पे। टू शो समवन द गार्डन वे। अब इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, क्लास के बीच में आप खुद से इसको रिसर्च करें, दिमाग में बैठ जाएगी, जिंदगी भर याद रहेगी। टू शो समवन द गार्डन वे, और जब मीनिंग निकलेगा तो बिल्कुल हिंदी वाली जो ईडियम हमने बनाई हुई है उससे मिलता जुलता होगा। धोखा देने के लिए ईडियम बनी हुई है हिंदी में, वैसी ही है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसको गेस कर सकते हैं। क्लास के कमेंट सेक्शन में डालना, आगे बताते हैं आपको। कह रहे जी, हेल्थ बिगिंस वेयर मार्केटिंग एंड्स एंड द फाइन प्रिंट क्वाइटली स्टार्ट्स स्पीकिंग। कह रहा है जो हेल्थ है ना आपकी, वो शुरू पता है कब होती है? वो शुरू होती है जहां पे प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग खत्म होती है। और जो फाइन प्रिंट होता है या बहुत महीन अक्षर होता है, छुपा हुआ अक्षर, वो क्वाइटली या धीमे धीमे स्टार्ट कर देता है बोलना या स्पीक करना। तो मार्केटिंग में बहुत कुछ लिखा जाता है। आपके टूथपेस्ट में नमक है, हमारी ब्रेड जो है पूरे होल व्हीट से बनी है, आटे से बनी है, हमने बिल्कुल मैदा नहीं डाला हुआ है इस मैगी के अंदर। तो ये सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं। मैदा भी डाला हुआ है, आटा भी नहीं है, और शुगर भी डाली हुई है, लेकिन कुछ इस तरीके से डाली हुई है कि आपको पता ना लगे। और जहां लिखा हुआ है वो बहुत महीन और फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा गेम आपके साथ क्या होता है। तो हेल्थ आपकी तभी शुरू होगी जब एडवर्टीजमेंट्स को देखना बंद करोगे और पैकेट के ऊपर पतले पतले अक्षरों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना शुरू करोगे। हेल्थ सब्जेक्ट है यहाँ पे, बिगिंस इसकी वर्ब है, मार्केटिंग सब्जेक्ट अगेन, और एंड्स इसकी वर्ब है, फाइन प्रिंट की वर्ब है स्टार्ट्स। फाइन प्रिंट मैंने आपको बता दिया, महीन और पतले अक्षरों को बोला जाता है। चलिए अब जल्दी से बढ़ते हैं आगे। आज देखो कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, जैसे एक वर्ड आया फ्लॉन्ट। ये बारी बारी अजीब से दिखने वाले वर्ड्स को एक साथ मैं अलग से लेकर के 4-5 वर्ड्स को आपको समझा देता हूं, फिर आप बिना डिस्टर्बेंस के फ्लो के अंदर आर्टिकल को पढ़ पाएंगे। अगेन आपके लाइक्स और आपके शेयर्स के ऊपर इस इनिशिएटिव को लाया गया है, जरूर से इसको है ना कामयाब बनाएं। टेलीग्राम ग्रुप को और व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले मैंने आज की क्लास में एक नया इनिशिएटिव भी लिया है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको शुरू में दिखा रहा हूं, और तीनों आरसी के हैं, मेंस लेवल के। मेंस का क्या जी, मेंस से भी एक लेवल ऊपर का लेवल है। मैं चाहता हूं इन तीनों क्वेश्चंस को आप खुद से पहले पढ़ ले। क्लास के बीच में जहां ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे वहां सॉल्व करेंगे, और यही तो तरीका होता है आरसी को सॉल्व करने का। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक मैन्युफैक्चरर जो है उसने बड़ी ईमानदारी से लेबल लगा दिया एक बेवरेज पे या एक कोल्ड ड्रिंक पे, और लिखा हुआ था मेड विद रियल फ्रूट, ये बनी हुई है असली फल से। जबकि जो प्रोडक्ट है, जो कोल्ड ड्रिंक है,
वो डिराइव करती है या निकालती है ज्यादातर अपनी कैलोरीज को या अपने अंदर की एनर्जी को फ्रूट के कंसंट्रेट से। कंसंट्रेट का मतलब होता है पाउडर। पहले फ्रूट लो, उसका जूस बनाओ, जूस को सुखा दो, फिर पाउडर बनाओ, फिर पानी मिला के पाउडर की कोल्ड ड्रिंक बनाओ। एक्चुअल में उस फ्रूट को सुखा के पाउडर से बनी हुई है बेवरेज। तो इन चारों में से कौन सी चीज से ऑथर अग्री करेगा, उसके हिसाब से ये बेवरेज पे कौन सा लेबल लगा हुआ होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मेंस है, मेंस के ऊपर ही ले जा रहे हैं आपको, इसको ट्राई देना है हमें बीच में क्लास के। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट को ऑथर रिजेक्ट करेगा। हमें इवेल्युएट करना चाहिए फूड्स को होलिस्टिकली। प्रोडक्ट पे 100% होल व्हीट जो है वो लिखा हुआ हो तो वो एक हेल्दी चॉइस होता है। साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है इंटरप्रेट करने के लिए न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन को। और एक टेक्निकली ट्रूथफुल क्लेम जो है वो कभी भी क्रिएट कर सकता है मिसलीडिंग ओवरऑल इंप्रेशन को। तो ये 4 स्टेटमेंट्स हैं आर्टिकल के बीच में, इनको सॉल्व करना है हमें। चलिए एक क्वेश्चन और है, दिखा देंगे आपको लास्ट में। जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वोकैब को। ये YT का टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। सारे PDF नोट्स, नोटिफिकेशन और क्विजेस आपको यहाँ मिलेंगे। इन दोनों के लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। साथ ही आपको फर्स्ट कमेंट में लिंक मिलेगा YT की ऐप का। ऐप को अपने फोन में जरूर डाउनलोड कर लेना। अभी बहुत सारा फ्री टेस्ट और कंटेंट भी हम ऐप पे लाने का सोच रहे हैं। ऐप पे आपको आपके एग्जाम्स के लिए अफोर्डेबल जो है प्राइस में प्रीमियम क्वालिटी के कोर्सेज मिलते हैं। मेरी गाइडेंस के अंदर आप अंग्रेजी में लिखना सीख सकते हैं राइटिंग कोर्स के अंदर। इसी तरीके से SSC बैंक्स के लिए इस साल अगर आप पेपर देने वाले हैं 26-27 में, तो ग्रामर, रीडिंग, वोकैब, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल सब कुछ एक पैकेज की तरह अनलॉक कोर्स में अवेलेबल है। आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। UPSC और सिविल सेवाओं के लिए हमारा माइग्रेशन कोर्स है सुपर हिट कोर्स, जिसमें आपका मीडियम ही चेंज करवा देते हैं। आपकी हिंदी, गुजराती, बंगाली से आपको इंग्लिश मीडियम में माइग्रेट करवाएंगे ताकि UPSC और सिविल सेवाएं आप अंग्रेजी में लिख सकें। अंग्रेजी के अंदर ही आपको पता है सिलेक्शन होते हैं, इसलिए अंग्रेजी जरूरी है। ये माइग्रेशन कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ये हमारा टीम का व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी क्वेरी हो कॉन्टैक्ट करें हमसे बेझिझक। व्हाट्सएप के ऊपर हम अवेलेबल है। चलो पहला वर्ड आज का ल्यूसिड। अंग्रेजी में एक वर्ड है पेल्यूसिड। क्लास खत्म होने के बाद में इसको सर्च करना डिक्शनरी में, या अभी भी कर सकते हो। पेल्यूसिड का मतलब होता है साफ, और उसी की छोटी फॉर्म बनाई हुई है ल्यूसिड। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी छोटी फॉर्म जो है ना वो अलग वर्ड बन चुकी है। जैसे एक वर्ड मैंने कल करवाया था आपको, आउटरेज। आउटरेज में से रेज निकाल दो तो रेज का मतलब है गुस्सा, आउटरेज का मतलब भी है गुस्सा। फर्क नहीं है दोनों वर्ड्स में, इसकी शॉर्ट फॉर्म है रेज। जैसे एक वर्ड है अपलोड, इसी की शॉर्ट फॉर्म है LAUD, लॉर्ड। अपलोड का मतलब है प्रशंसा करना, लॉर्ड का मतलब भी है प्रशंसा करना। तो अंग्रेज क्या है, बहुत सारे वर्ड्स के निक नेम बना रखे हैं उन्होंने। जैसे मनोज का मोनू बना देते हैं ना अपने, रमेश का रामू बना देते हैं, तो वैसे ही पेल्यूसिड का इन्होंने ल्यूसिड बनाया हुआ है। वही वर्ड है पेल्यूसिड। साफ सुथरी चीजों को अंग्रेजी में पेल्यूसिड बोला जाता है। और ऐसी चीजों को जो साफ तरीके से समझ में भी आती हूं उनको भी पेल्यूसिड बोल देते हैं, चाहे दिखने में साफ हो चाहे समझ में आने में साफ हो, ल्यूसिड या पेल्यूसिड। द रिपोर्ट ऑफर्स अ ल्यूसिड और पेल्यूसिड ओवरव्यू ऑफ द इशू। ये रिपोर्ट हमें देती है एक साफ सुथरा सा समरी या ओवरव्यू पूरे इश्यूज का। चलिए समझने आने वाली चीजों को, साफ सुथरी चीजों को एक और वर्ड से बताते हैं, इंटेलिजिबल, कोहेरेंट और कॉम्प्रीहेंसिबल। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से इसको जोड़ लेना। कॉम्प्रीहेंशन यानी समझना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब रीड करके समझना, और वहीं से बनाया हुआ कॉम्प्रीहेंसिबल जो समझने लायक हो। इंटेलिजिबल यानी जिसमें इंटेलिजेंस अप्लाई की जा सके, जो आपको समझ में आए और आप अपना दिमाग लगाएं। कोहेरेंट यानी जो सही स्ट्रीम लाइन में हो, एकदम सिस्टम से हो, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, है ना, एक सिस्टम बना हो, समझने लायक हो, कोहेरेंट। चलिए ये वर्ड पे काफी टाइम लग गया अपना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था ये। अगला वर्ड है, इस पे टाइम मत लगाओ। इनडिस्पेंसेबल ऐसी चीज है जिससे आप डिस्पेंस विद नहीं कर सकते हैं, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। इनडिस्पेंसेबल का बिल्कुल उल्टा होता है गैर जरूरी या फालतू। उसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है रिडंडेंट। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज रिमेन इंडिस्पेंसिबल फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। आज भी स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं या फिर काम करने वाले कुशल कारीगर जो हैं वो बहुत जरूरी हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चलिए एक और वर्ड आएगा आज का, फ्लॉट। ये वर्ड जो है ना, मैंने इसको रेड ये ब्लू कलर दिया हुआ है क्योंकि इससे मिलता जुलता एक वर्ड और भी अंग्रेजी में फ्लाउट।
आगे डिटेल में दोनों वर्ड्स कंपेयर होंगे क्लास के बीच में। फ्लॉन्ट का मतलब होता है दिखाना। नई गाड़ी ले ली तो उसकी डीपी लगा दी, हर जगह गाड़ी 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 दिख रही है आपकी। नया कपड़ा पहन लिया तो आपने, है ना, फोटो खींच रहे हो, सबसे मिलने जा रहे हो। तो ऐसा जब आप दिखावा करते हैं, अंग्रेजी में इसको फ्लॉन्ट करना बोलते हैं। जरूरी नहीं है नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव तरीके से भी हो सकता है। कोई आपने अच्छा काम किया है और सबको बता रहे हो, वो भी फ्लॉन्ट करना है, क्योंकि इसमें आप प्राउडली प्राउडली किसी चीज को सबको बताते हो। चलिए, फ्लॉन्ट करने को बोस्ट करना, शो ऑफ करना, दिखावा करना और ब्रांडिश करना भी बोलते हैं। ये ब्रांडिश वर्ड को खास ध्यान रखना। फ्लॉन्ट का बिल्कुल उल्टा है जी, चीजों को छुपाना जो है, आपको किसी को दिखाना नहीं है, कवर कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, डिस्गाइज कर रहे हैं। डिस्गाइज का मतलब होता है मुखौटा पहनना या पहनाना। कोई चीज है जो बताना नहीं चाह रहे हो, दिखाना नहीं चाह रहे हो, तो आपने उसको, है ना, कुछ ऐसा लिया, कुछ बहुत कीमती है और आपने सबको बोल दिया ये तो बहुत सस्ता सा है ना, तो आपने उसको डिस्गाइज कर दिया। छुपाने को बोलते हैं डिस्गाइज। चलिए, पीपल ऑफ्टन फ्लॉन्ट देयर अचीवमेंट्स टू गेन एडमिरेशन। लोग अक्सर दिखावा करते हैं अपनी अचीवमेंट्स का, सबको बताते हैं अपनी उपलब्धियों को, ताकि उनको एडमिरेशन मिले, सबकी वाहवाही मिले। चलिए, फ्लाउट इससे मिलता जुलता एक वर्ड है, आगे आएगा वहां करवाऊंगा। एक और वर्ड आएगा आज का, सेशिएटी। इस महिला को देखें, इस लड़की को, खाना खा करके इनका पेट फुल हो गया। जो तृप्ति आपको मिलती है ना, खाना खाने से, पानी पीने से, या कोई पसंदीदा गाना सुन लेने से, या कोई मूवी देख लेने से, पसंदीदा किसी भी इंडल्जेंस में इंडल्ज करके जो आपको संतुष्टि मिलती है, उसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सेशिएटी। सेशिएटी का सेशिएटेड से एडजेक्टिव बनता है। ऐसा आदमी जो तृप्त हो चुका है वो सेशिएटेड है। ईटिंग स्लोली इंक्रीजेस द फीलिंग ऑफ सेशिएटी। धीमे धीमे खाना खाने का काम आपकी सेशिएटी की या तृप्ति की फीलिंग को इंक्रीज करता है। कंटेंटमेंट इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है, संतुष्टि का। जब आपको ऐसा फील होता है ना, सब चंगा सी, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंटेंटमेंट। इसका बिल्कुल उल्टा क्या है, अंदर भूख है आपके, स्टारवेशन, क्रेविंग है किसी चीज को लेकर के, बड़ा समझ गए ना, ललचा रहे हो आप, आपके पास है नहीं, तो क्रेविंग और स्टारवेशन इसके सिनोनिम्स हैं। हंगर, एपेटाइट बोल सकते हैं। चलिए, नए वर्ड्स, एक और नया वर्ड आपके लिए, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है यूनिकनेस, विशिष्टता बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर आप हिंदी समझते हो। जो चीज, जो क्वालिटी, जो फीचर, जो गुण, जो वर्च्यू आपको दूसरों से अलग बनाए, वही आपका डिस्टिंक्शन है। चलिए, हार्डवर्क ब्रिंग्स डिस्टिंक्शन इन एवरी फील्ड। मेहनत जो है एक खास विशिष्टता को लेकर के आती है, फर्क लेकर के आती है हर एक फील्ड में। मेहनत करने वाला आदमी आपको अलग ही दिखेगा, उसमें कुछ अलग बात होगी। चलिए, आसान भाषा में इसको डिफरेंस बोल देते हैं। एमिनेंस और यूनिकनेस इसके सिनोनिम्स हैं। हिंदी में इसको विशिष्टता या भेद बोलते हैं। आप बोलते हैं ना, दो चीजों में भेद क्या है, इन दोनों में भेद करके बताओ, यानी डिस्टिंक्शन क्या है, फर्क क्या है। चलिए, लास्ट वर्ड आज का हो गया, मेरे ख्याल लास्ट ही था ये। डिस्टिंक्शन हो गया ना, सेशिएटी हो गया, फ्लॉन्ट हो गया, इंडिस्पेंसिबल और ल्यूसिड। चलो आर्टिकल पे आ जाओ, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, जैसे एग्जांपल दिया आपको, किसी दुकानदार ने, मैन्युफैक्चरर ने ऑरेंज का एक ड्रिंक बनाया और उसके ऊपर लिख दिया मेड फ्रॉम रियल ऑरेंज, नो एडेड शुगर, ऐसा लिख दिया। लेकिन उसने ये नहीं बताया कि जो मेड फ्रॉम ऑरेंज ऑरेंज था, रियल ऑरेंज, पहले उसने उसको सुखाया है, धूप में रखा है, फिर उसमें मीठा तो नहीं मिलाया लेकिन केमिकल बहुत सारे मिलाए, उसका सारा फाइबर निकाल लिया और बच गया पीछे मीठा मीठा शुगर। और उस पाउडर को पानी मिला करके, कुछ और केमिकल मिला करके आपके सामने रख दिया, एकदम नारंगी रंग का, और आपको लगा जी मैं तो फ्रूट जूस पी रहा हूं। तो ये शैतानी करते हैं, है ना, ये फूड मार्केटिंग कंपनी ये काम करती हैं। और ये लिखा पता है कहां होता है, बहुत बारीक अक्षरों में कहीं पीछे आगे लिखा होगा, जो आप शायद पढ़ भी नहीं पाएंगे। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये सब जो आप गिमिक देख रहे हो, मार्केटिंग गिमिक्स हैं। रियल कोकोनट, रियल होल व्हीट, जीरो मैदा, कुछ भी नहीं है। खूब मैदा मिला हुआ है, खूब व्हीट मिली हुई है, बस किसी भी तरीके से काम इनका चल रहा है और सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। इन लोगों को हाल के हाल जिम्मेदार ठहराना चाहिए और बड़े बड़े अक्षरों से इनके हर पैकेट के ऊपर लिखवाना चाहिए जो ये शैतानी करते हैं। तो एनालिटिकल टोन में एनालाइज कर रहा है भारत की फूड मार्केट को। बड़ा इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल मुझे लगा। शुरू करेंगे इसको। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से जितना मीनिंग निकले निकालो और फिर मेरे साथ मिलकर पढ़ो, आपको पता लगे आप कहां कमियां फेस करते हो। शुरू करें। कह रहा है जी, ऑल दो पैकेज्ड फूड्स increasingly
flaunt claims such as 100% tender coconut water, 100% whole wheat, zero maida, no added sugar, made with honey. These promotional assertions often create a deceptive health halo that obscures their actual nutritional profile. लंबा सेंटेंस देखो, ऑल्दो से शुरू हो रहा है, तो ऑल्दो का मतलब तो आपको पता है, हालांकि, और ऑल्दो के बाद में जो क्लोज रखा हुआ है वो मेन क्लोज कतई नहीं है, वो है सबॉर्डिनेट क्लोज। कह रहा है जी हालांकि ये बात हुई है, कौन सी बात हुई है, पैकेज जो फूड्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए तौर पे दिन पर दिन, इंक्रीजिंगली का मतलब होता है दिन पर दिन, बढ़ते हुए तौर पे दिन पर दिन फ्लॉन्ट करते हैं या दिखाते हैं, शान से दिखाते हैं ऐसे दावों को, क्लेम्स को, जैसे कि कोकोनट वाटर होगा वो 100% टेंडर होगा। टेंडर का मतलब होता है ताजा, एकदम बस पेड़ से उतारा और बोतल में भर के आपके घर दे गया, ऐसा वो लिखता है बोतल के ऊपर कि 100% टेंडर कोकोनट वाटर। कोई ऐसी चीज बनाएगा जिसपे लिख देगा कि 100% व्हीट है और जीरो मैदा है, फिर लिख देगा किसी चीज पे हमने बिल्कुल भी एडेड शुगर्स नहीं मिलाई है, फिर कहीं लिख देगा कि मेड विद हनी है, इसमें हमने हनी का यानी शहद का इस्तेमाल किया। कह रहा है हालांकि ये जो पैकेज फूड्स की कंपनियां हैं दिन पर दिन फ्लॉन्ट कर करके दिखाती हैं इन सारे झूठे दावों को। कह रहा है फिर भी ये सारे प्रमोशनल असर्शंस जो है ना, ये सारे जो एडवर्टीजमेंट के जो दावे हैं, असर्शन और क्लेम का मतलब होता है दावा, ये अक्सर क्रिएट कर देते हैं एक डिसेप्टिव यानी धोखेबाज हेल्थ की इमेज या हेल्थ हेलो। हेलो का मतलब होता है हिंदी में तेज, जो आपने वो देखा होगा ना, देवी देवताओं के सर के पीछे एक तेज सा रहता है, एक प्रकाश, एक रोशनी रहती है। तो ऐसे ही इन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी एक हेल्थ का हेलो दिखता है आपको, आपको लगता है कि वाह ये तो व्हीट का बिस्किट है, इसमें तो गेहूं है, खा लेता हूं ये। तो ये एक डिसेप्टिव हेलो क्रिएट करते हैं, और ये वही हेलो है जी जो ऑब्स्क्योर करता है, छुपा लेता है, डिस्गाइज कर लेता है इनकी एक्चुअल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल को। सच में इनका न्यूट्रिशन कैसा है उस प्रोडक्ट का वो नहीं पता लगता। सेंटेंस समझ में आया? हालांकि ये फूड प्रोडक्ट्स दिन पर दिन ढोल पीट पीट के आपको दिखाते हैं, फ्लॉन्ट करके दिखाते हैं इन सारे उल्टे पुल्टे वादों को या दावों को, फिर भी ये सारे एडवर्टीजमेंट जो दावे हैं अक्सर ये क्रिएट करते हुए दिखेंगे आपको बहुत ही डिसेप्टिव, बहुत ही धोखेबाज हेल्थ का एक हेलो या इमेज इन प्रोडक्ट्स पे। और ये वो इमेज है जो छुपा देगा, ऑब्स्क्योर कर देगा असल में इनकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल क्या थी, अंदर इनके क्या पड़ा हुआ है। प्रोडक्ट्स की वर्ब है फ्लॉन्ट, असर्शंस की वर्ब है क्रिएट, दैट की वर्ब है ऑब्स्क्योर्स। दैट आया है हेलो के लिए, हेलो का मतलब है इमेज या परसेप्शन, डिसेप्टिव यानी धोखेबाज, इसी से वर्ड बना है डिसेप्शन, धोखा, और इसी से वर्ब बनी है डिसीव, डिसीव धोखा देना। मैंने आपसे एक फ्रेज पूछा था, फ्रेजल जो इडियम दिया था आपको, टू शो समवन द गार्डन वे, उसका मतलब होता है किसी को सब्ज बाग दिखाना। हिंदी बोलते ना सब्ज बाग दिखाना, धोखा देना। अंग्रेजी में फ्रेज इडियम कैसे बनी है? टू शो समवन द गार्डन वे। तो ऐसे इसको कनेक्ट करके रखना, धोखा देने से बनी हुई है। चलिए, टेंडर का मतलब होता है ताजा, हरा हरा। अब एक कॉन्सेप्ट करवाते हैं आपको वोकैब का, जो मैंने आपको पहले पूछा ही था, फ्लॉन्ट, और एक दूसरा वर्ड है फ्लाउट। फ्लॉन्ट का मतलब है ढोल पीट पीट करके किसी चीज को सबको दिखाना, देखो मेरी नई घड़ी, देखो मेरा नया चश्मा। फ्लाउट का मतलब होता है जी, फ्लाउट का मतलब होता है किसी ऑर्डर को, कमांड को या किसी कानून को दरकिनार करना या उसको नजरअंदाज करना। दोनों अलग वर्ड्स हैं, स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, लेकिन शुरू एफ से हुए हैं, खत्म टी पे हुए हैं, और बीच में ओ जो है ओ या यू आ जाता है। तो फ्लॉन्ट दिखाना, यू फ्लॉन्ट अ न्यू कैप। फ्लाउट किसी ऑर्डर को नजरअंदाज करना, यू फ्लाउट एन ऑर्डर। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको, 3 क्वेश्चंस, मेरे ख्याल से आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। मैं वीडियो को पॉज करता हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, फ्लाउट और फ्लॉन्ट, एक एक ही वर्ड आएगा तीनों में, देखो कहां किस पे रख सकते हो। He was arrested for openly dash the court's injunction. उसको अरेस्ट किया गया था खुले तौर पे कोर्ट के इंजंक्शन को, इंजंक्शन का मतलब होता है ऑर्डर, उसको ये करने के लिए। अब कोर्ट के ऑर्डर को क्या करोगे? आपको अरेस्ट किया गया यानी ऑर्डर को आपने नजरअंदाज किया है, आपने फ्लाउट किया है। फॉर ओपनली फ्लाउटिंग, फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म फ्लाउटिंग। शी नेवर मिसेस एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाउट और फ्लॉन्ट हर डिजाइनर हैंडबैग्स। वो कोई मौका नहीं छोड़ती है, वो कोई मौका नहीं छोड़ती है अपने डिजाइनर हैंडबैग्स को ये करने का।
तो डिजाइनर हैंडबैग्स को क्या करोगे आप? कोई ऑर्डर तो है नहीं, कोई कमांड तो है नहीं जो फ्लॉट करोगे, इनको तो आप दिखाओगे, फ्लॉट करोगे। तो शी नेवर मिसेज एन अपॉर्चुनिटी टू लॉन्च लॉन्च हर हैंडबैग्स। लास्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। सेवरल कंपनीज वर फाइंड फॉर डैश द लॉज। सही फॉर्म को सही वर्ड की यहां पे आपको पोस्ट करना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सही गलत आपको कमेंट्स में फीडबैक में मिलेगा। सबको ट्राई देना, दिमाग में बैठेगा एक ही बार में वर्ड। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, छोटा सा आर्टिकल है, 3 ही पैराग्राफ्स हैं, सेकंड पे हो आप, फटाफट इसको रीड करो। चलिए जितना भी टाइम लगे, वीडियो आपके पास है, यूज कर लेना। कह रहा है जी कॉन्सिक्वेंटली द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी और सीसीपीए has penalized manufacturers while urging consumers to prioritize ingredient list over marketing headlines। कह रहा है इसी के नतीजन सरकार की जो एजेंसी है इसने परफेक्ट टेंस में पिनलाइज कर दिया है या पेनल्टी लगा दी है कई सारे फूड प्रोडक्ट्स की जो है निर्माताओं पे, मैन्युफैक्चरर्स पे। और ये सारा काम किया है इसने अर्ज करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए आपको और मुझे यानी कंज्यूमर्स को कि हम प्रायोरिटाइज करें, प्राथमिकता दें, इस चीज को वरीयता दें। और किस चीज को? इंग्रेडिएंट की लिस्ट को। इंग्रेडिएंट यानी छोटे छोटे चीजें जिनसे वो कोई चीज बनाई गई है, शुगर, मैदा, सॉल्ट, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। तो इसने हमें, सीसीपीए ने अर्ज भी किया है, रिक्वेस्ट भी किया है कंज्यूमर्स को कि हम इस चीज को प्राथमिकता दें कि इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है और किस चीज के ऊपर, मार्केटिंग हेडलाइंस के ऊपर उस कंपनी का एड कैसा है उससे ज्यादा। तो एड पे मत जाओ, टूथपेस्ट में नमक है और होगा नहीं होगा छोड़ो उसको, टूथपेस्ट पे लिखा क्या हुआ है पीछे बारीक अक्षरों में उसको पढ़ना है। चलिए सीसीपीए की वर्ब है हैज पेनलाइज्ड, प्रायोरिटाइज करना यानी प्राथमिकता देना, इंग्रेडिएंट यानी किसी चीज का छोटा सा हिस्सा। समोसे में आलू भी होता है, तेल भी होता है, मैदा भी होता है, सब इंग्रेडिएंट्स हैं समोसे के। कह रहे जी एज एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य एक्सप्लेन्स द क्रूशियल डिस्टिंक्शन इज नॉट whether sugar is natural or artificial, but whether it remains within the food matrix or has been extracted, concentrated or added during the processing। कह रहा है एक बड़े मशहूर डॉक्टर हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। अब ये एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं आपको भी डिटेल में करवाएंगे। इनका काम होता है शरीर के हार्मोन्स को, बॉडी की ग्रंथियों को, ग्लैंड्स को देखना। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जिससे आपका है ना हाइट बढ़ने का हार्मोन निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में निकलता है, थायराइड निकलता है। तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो सारे हार्मोन्स को मैनेज करे। तो कह रहे हैं कि एक, जैसा कि डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य साहब ने, जो कि हार्मोन्स के डॉक्टर हैं, वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि कह रहे हैं जो क्रूशियल डिस्टिंक्शन है, जो जरूरी विशिष्टता है या भेद है, जो फर्क है, वो ये नहीं है कि हाँ या ना शुगर को नेचुरली रखा गया है या आर्टिफिशियल रखा गया है, बल्कि वो ये है हाँ या ना वेदर क्या ये शुगर रिमेन करती है, बनी हुई है फूड मैट्रिक्स के अंदर यानी फूड का पार्ट बनके, या फिर और इसको निकाला गया है, इकट्ठा किया गया है, कंसंट्रेट यानी पाउडर बनाया गया है और फिर ऐड किया गया है प्रोसेसिंग के दौरान। कह रहा है क्योंकि फाइबर रिच होल फ्रूट्स टेम्पर डाइजेशन, सेशिएटी एंड ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। क्योंकि जो होल फ्रूट्स हैं, पूरा फ्रूट जो है, पूरा केला खा लो, पूरा सेब खा लो, जो फाइबर रिच होता है वो टेम्पर करता है, धीमा करता है आपके डाइजेशन को, वो आपको सेशिएटी भी देता है यानी आपको थोड़ी सी तृप्ति भी देता है, और ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स को भी कम करता है, शुगर रश को भी कम करता है। वेयरएस जबकि जूसेस एंड कंसंट्रेट्स मेक शुगर्स मार्केटली मोर बायोएबल, जबकि जो फ्रूट जूस है और फ्रूट के जो कंसंट्रेट्स हैं वो शुगर को ध्यान देने वाले तौर पे बहुत ज्यादा बायो अवेलेबल बनाते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारा इकट्ठा करते हैं। तो इस बात का मतलब क्या है, शुगर डाली हो या ना डाली हो इससे बात से कम फर्क पड़ता है। फर्क ज्यादा इस बात से पड़ता है कि वो जूस के अंदर जो शुगर है वो असली फल के साथ बनाई गई है या फल को सुखा के उसका पाउडर बना के फिर ऐड की गई है। अगर तो वो शुगर फूड मैट्रिक्स का पार्ट है, फल के साथ ही डाल दी गई है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो फल को सुखा के, पाउडर बना के और फिर ऐड की गई है, तो फिर वो शुगर है, अब कितना भी नेचुरल बोल दो, वो शुगर नेचुरल नहीं है, बस वही खराब शुगर है जो आपको नहीं लेनी। चलिए भट्टाचार्य जी की वर्ब है एक्सप्लेन्स, डिस्टिंक्शन की वर्ब है इज। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है फर्क, विशिष्टता, फीचर, एट्रीब्यूट, है ना, भेद, जो आपको दूसरी चीजों से अलग बनाए। शुगर की वर्ब है इज, इट की वर्ब है रिमेन्स, इट आया शुगर के लिए।
इट की दूसरी वर्ब है हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट करना यानी बाहर निकालना। तीसरी वर्ब है कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेट करना यानी पाउडर बनाना। चौथी वर्ब है हैज बीन एडिड यानी फिर से मिला देना। फ्रूट्स की वर्ब है टेम्पर, टेम्पर का मतलब होता है धीमा करना। आपका डाइजेशन जितना धीमा होगा बॉडी उतना अच्छे से, है ना, आपकी बॉडी को आप उतना अच्छे से ट्रीट करोगे। धीमा डाइजेशन, धीमे 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 चीजें पचती हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ में, तो वो चीजें आपकी शुगर को नहीं बढ़ाएंगी कभी भी, और मतलब ओवरऑल आपको अच्छा फील करवाएंगी। तो फ्रूट्स का काम यही होता है, अगर पूरा आप खाओ। कभी भी फ्रूट के जूस मत पियो, और ये तो लेना ही नहीं है, पाउडर वाला फ्रूट जो है किसी काम का नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बोला फ्रूट जूस मत लो, बहुत लोगों को लगा होगा सर कैसी बात कर रहे हैं, हम तो गाजर का जूस पीते हैं। गाजर वाजर ठीक है, मौसम्बी का जूस, अनार का जूस, ग्रेप्स यानी कि अंगूर का जूस, और भी हैं पाइनएप्पल वगैरह, ये फ्रूट जूसेस जो हैं इनमें से सारा फाइबर निकल गया। तो फाइबर निकलने के बाद पीछे क्या रहेगा, शुगर रहेगी। अब आपको लग रहा है मैंने तो 4 मौसम्बी का जूस पी लिया, 4 मौसम्बी खा नहीं सकोगे लेकिन जूस पी जाओगे एक झटके में। तो इससे अच्छा 1 मौसम्बी 2 मौसम्बी खा लो, जूस से दूर रहो, मतलब ये ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स, आपको ही पता होगा। चलिए, अब ये डॉक्टर्स की क्या कहानी है, मैंने 10-5 डॉक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, अलग अलग बीमारियों के, अलग अलग अंगों के। और मेरे ख्याल से हर इंग्लिश लर्नर को कम से कम ये डॉक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। हॉस्पिटल में जाओ तो ऐसा मत बोलो दिल का डॉक्टर कहाँ बैठा है, कार्डियोलॉजिस्ट साहब कहाँ बैठे हैं, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट चाहिए, है ना। वहां जाके ये मत बोलो मेरी किडनी में दर्द हो रहा है, किडनी का डॉक्टर चाहिए। तो ये सारे डॉक्टर्स आपको पता है या नहीं पता, एक बार खुद से देख लो। मैं सबके नाम बता रहा हूं आपको, नोट करना तो नोट कर लेना, याद करना है तो याद कर लेना। चलिए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपने देख लिया, जो हार्मोन्स का डॉक्टर हो। कार्डियोलॉजिस्ट यानी जो कार्डियो यानी आपके हार्ट को देखे, दिल का डॉक्टर। ऑन्कोलॉजिस्ट यानी जो ऑन्कोलॉजी देखे, कैंसर की गांठें देखे, कैंसर का डॉक्टर। हेमेटोलॉजिस्ट ये वही डॉक्टर है जो हीमोग्लोबिन देखता है, हीमोग्लोबिन और हेमो एक से ही बने हैं, खून की बीमारियों का डॉक्टर। लिम्फेटिक डिसऑर्डर्स देखता है जो, है ना। नेफ्रोलॉजिस्ट यानी जो नेफ्रॉन्स को देखे, नेफ्रॉन्स आपके गुर्दे में होते हैं, किडनी का डॉक्टर। हेपेटोलॉजिस्ट जो हेपेटो को देखे, हेपेटाइटिस बी आपने सुनी होगी बीमारी, लिवर में होती है, हेपेटो लिवर का डॉक्टर। डर्मेटोलॉजिस्ट यानी डर्मेटो जो आपकी स्किन को देखता हो, चमड़ी का डॉक्टर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यानी जो ऑप्थेल्मोस को देखे, ऑप्थेल्मोस का मतलब है आई यानी आंख का डॉक्टर। पैथोलॉजिस्ट यानी जो पैथोस को देखे, बीमारियों पर रिसर्च करे, नई नई बीमारियों का इलाज खोजे, पैथोलॉजिस्ट। एक बच गया इसमें, ऑब्स्टेट्रिशियन ये होती है वो डॉक्टर, जनरली लेडीज होती हैं ये, जो चाइल्ड बर्थ में असिस्ट करती हैं या बच्चे को पैदा करवाती हैं, है ना। माँ के पेट से बच्चा जो निकलता है उसकी असिस्टेंस करने वाली, बच्चे को पैदा करवाने वाला डॉक्टर होता है ऑब्स्टेट्रिशियन। ये सारे वर्ड्स हैं डॉक्टर से जुड़े हुए, एक बार इसको रिवाइज करें, एक बार इसको रिवाइंड करें। ये 10 डॉक्टर्स आप सभी को एज इंग्लिश लर्नर्स पता होने चाहिए। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते जाओ आराम से, मीनिंग निकालो इसको, वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, आपको पढ़ना जरूर है। सिंस हनी, जैगरी, डेट सिरप, fruit concentrates and comparable sweetness are all qualify as free sugars whose intake the WHO recommends restricting to below 10% or ideally 5% of total daily calories। सेंटेंस लंबा है, इसी कॉमा पे रुक रहा हूं, आगे का बाद में प्रोसेस करूंगा। कह रहा है क्योंकि शहद, जैगरी यानी गुड़, डेट सिरप यानी खजूरों का सिरप, खजूरों का रस, फ्रूट कंसंट्रेट यानी फ्रूट पाउडर, और इसी तरह के दूसरे मीठे जो हैं, कंपैरेबल स्वीटनर जो हैं, सभी के सभी क्वालिफाई करते हैं, इन पे लेबल लगा हुआ है फ्री शुगर्स का या फिर नेचुरल शुगर्स का। इन सभी को हमने नेचुरल शुगर्स मान लिया है, सरकार ने मान लिया है। कह रहा है क्योंकि ऐसा है, और कह रहा है ये वही नेचुरल शुगर्स हैं जिसको WHO रेकमेंड करता है कि आप सीमित करें, लिमिट करें 10% या 5% से भी कम आपकी डेली कैलोरीज इनटेक के। तो आपकी डेली कैलोरीज मान लीजिए 2000 कैलोरीज है, WHO बोलता है 100 से 200 कैलोरीज से ज्यादा आपको दिन में मीठा किसी भी फॉर्म में नहीं खाना, चाहे गुड़ हो, चाहे हनी हो, चाहे डेट सिरप हो। ठीक है, कह रहा है क्योंकि ऐसा है, कह रहा है इसलिए प्रोडक्ट्स मार्क्ड एज कंटेनिंग नो एडेड शुगर में नेवरदलेस डिलीवर कंपैरेबल मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस। कह रहा है इसलिए वो सारे प्रोडक्ट्स जिनको मार्केट किया गया है, जिनकी एडवर्टीजमेंट हुई है कि वो कंटेन करते हैं, रखते हैं कोई भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं, कह रहा है ये सारे धोखेबाज जो प्रोडक्ट्स है ना, में डिलीवर, ये डिलीवर कर सकते हैं नेवरदलेस फिर भी
ये ला करके दे सकते हैं, फिर भी डिलीवर कर सकते हैं, उसी कंपैरिजन का एक मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंसेस या पाचन का एक नतीजा एलिवेट करके बढ़ा करके आपके ब्लड ग्लूकोज को और कैलोरिक इंटेक को। तो आपने सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि गुड़ खा लो, चीनी मत खाओ, गुड़ अच्छा होता है, उसमें मीठा नहीं होता, खराब नहीं करेगा। कह रहा है ये सारा गुड़ जो है ना, ये सब भी आपको लिमिट में ही खाना होता है। गुड़ आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि चीनी के 4 चम्मच आप घोल के पानी में पी जाओगे, गुड़ की 4 डलियां नहीं खा पाओगे। तो गुड़ खाना पड़ता है, इसलिए वो अच्छा होता है तो उसमें भी शुगर ही। और क्योंकि ये फ्री या नेचुरल शुगर है, तो कंपनियां लिख देती हैं खूब सारा गुड़ डाल के या शहनी डाल के कि कोई भी एडेड शुगर हमने ऐड नहीं किया। और होता वही है आपके साथ, जब आप इस चीज को, गुड़ को, चीनी को, हनी को किसी प्रोडक्ट में खाते हो, तो वही ब्लड शुगर रश आपको मिलता है डायबिटीज वाला, जो आपको चीनी खाने से मिलने वाला था। तो ये इनका पूरा गेम है, नो एडेड शुगर, ये ऐसे लिखते हैं। इन सबको सरकार ने बोला हुआ है कि ये नेचुरल शुगर्स हैं, तो ये भर भर के डाल देते हैं। चलिए, हनी यानी शहद, इन सब की वर्ब आपने देख ली होगी। क्वालिफाई, WHO की वर्ब है रेकमेंड्स, प्रोडक्ट्स की वर्ब है में डिलीवर। प्रोडक्ट्स वो हैं जो मार्केट किए गए हैं, जिनको इस तरीके से एडवर्टाइज किया गया है। कह रहे दिस डिस्टिंक्शन एक्वायर्स हाइटेंड सेलियंस इन इंडिया। कह रहे ये जो खास गुण है ना, ये जो हमने ऊपर बताया, ये बदमाशी, ये जो चालबाजी है इनकी, ये एक्वायर कर लेती है, ये पा लेती है और ज्यादा ऊंची प्रधानता को, सेलियंस को, इंपॉर्टेंस को भारत में। तो दुनिया भर में तो ये होता ही है, भारत में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस पूरी घटना की। क्यों? कह रहा है ये वही भारत है वेयर डायबिटीज, प्री डायबिटीज, ओबेसिटी, कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स आर एस्केलेटिंग कंकरेंटली। ये वही भारत है जहां पे शुगर, डायबिटीज या शुगर होने वाला प्री डायबिटीज, मोटापा यानी ओबेसिटी, और अल्ट्रा प्रोसेस फूड का जो कंजम्पशन है, ये सभी एस्केलेट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं कनकरेंटली, यानी एक साथ। तो भारत में अभी भी नया नया कुछ पैसा आया है लोगों के पास, तो कुछ लोग क्या वॉफल खा जाते हैं बाजार में जाके, है ना। डायबिटीज भी खूब हो रही है, हर तीसरे आदमी को मधुमेह है, और मोटापा तो पता ही है आपको। ओबेसिटी का मतलब होता है वो थुल थुल वाला मोटापा। एक तो हट्टा कट्टा होता है, एक हट्टे कट्टे का हट्टा निकाल दो, कट्टा कट्टा रह जाए, है ना, जब चले तो आसपास का हिलने लगे जमीन, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं ओबीस, ओबेसिटी कहलाता है ऐसा मोटापा। तो भारत में ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि हमने अभी भी पैसा देखा है, प्रोसेस फूड देखा है, और ये सारी बीमारियां एक साथ हम इनवाइट कर रहे हैं। चलिए, डिस्टिंक्शन की वो रिक्वायर्स या अक्वायर्स, सेलियंस यानी इंपॉर्टेंस, डायबिटीज और इन सब गंदी बीमारियों की वर्ब है आर एस्केलेटिंग। एस्केलेट होना, किसी चीज का ऊपर ऊपर ऊपर, एस्केलेटर की तरह ऊपर ऊपर आते रहना। कनकरेंटली यानी जब चीजें एक साथ हो रही हो, साइमल्टेनियसली हो रही हो। अब ये वर्ड देखना, इनटेक, इन यानी अंदर, टेक यानी लेना, अपटेक। इनटेक अपटेक दोनों का मतलब है कौन सी चीज को आपने कितना कंजम्पशन दिया। शुगर इनटेक, कितनी शुगर खाते हो, सॉल्ट इनटेक, कितना सॉल्ट खाते हो। ठीक है, तो इनटेक अपटेक आपकी खुराक के लिए यूज होने वाले नाउन्स हैं। चलिए, लास्ट पैराग्राफ अब फिनिश करेंगे इसको, फटाफट देख लो, फिर अपने क्विज की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे जी, इन अ नटशेल, इवन 100% आटा और होल व्हीट ब्रेड में कंटेन एडेड शुगर्स। कह रहे जी कुल मिला के, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल का मतलब होता है इन ब्रीफ या टू सम इट अप। कह रहा है जी कुल मिलाकर के ब्रीफ में अगर बताएं, यहां तक कि 100% आटा और होल व्हीट लगने वाली जो ब्रेड है, वो भी कंटेन कर सकती है एक्स्ट्रा शुगर को, सोडियम को यानी नमक को, इमल्सीफायर्स को यानी तेलों को, ऑयल्स को, एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दूसरे कई घटकों को या छोटे छोटे चीजों को, दैट कॉम्प्रोमाइज इट्स ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू। और ये वही सब खराब चीजें हैं जो समझौता करती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं इस ब्रेड की न्यूट्रिशनल वैल्यू से ओवरऑल। कह रहा है, और ये सारा काम कैसे होता है, देयर बाय नेसेसिटेटिंग, इस प्रकार से, देयर बाय जरूरी बनाते हुए, नेसेसिटेट करते हुए इस चीज को, दैट वो ये कंज्यूमर्स एग्जामिन इंग्रेडिएंट्स, कंज्यूमर्स जो है खुद ही एग्जामिन करें, एक एक इंग्रेडिएंट को पढ़ करके देखें जो लिस्टेड हैं, जो लिस्ट बना के लिखे गए हैं, और डिसेंडेड ऑर्डर में करें हम वेट के हिसाब से, जो सबसे ज्यादा वजन में है पहले उसको देखें, फिर जो सबसे कम वाला है। ये काम कंज्यूमर्स को करना है। अच्छा, और क्या करना है भाई कंज्यूमर्स को? कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है छुपे हुए स्वीटनर्स को या मीठे के इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा, और काम क्या करना है? कंज्यूमर्स को एवेल्युएट करना है, जायजा लेना है रियलिस्टिक सर्विंग साइज का,
बहुत मीठा है तो एक ही बिस्किट खा लो, 4 मत खाओ। सर्विंग साइज आपको खुद से जज करना होगा, इवेल्युएट करना होगा। एंड कंज्यूमर्स को रिकॉग्नाइज भी करना होगा दैट फूड मार्केटिंग सेलेक्टिवली एम्पलीफाइज। फूड की जो मार्केटिंग है या एडवर्टीजमेंट है वो अपने सिलेक्शन के हिसाब से एम्पलीफाई करेगी, बढ़ा चढ़ा के बताएगी फेवरेबल एट्रीब्यूट्स को, काम आने वाले गुणों को, वाइल सेल्डम डिस्क्लोजिंग द कंप्लीट न्यूट्रिशनल रियलिटी। जबकि ये ना के बराबर ही सेल्डम ही डिस्क्लोज करेगी, खुलासा करेगी पूरे तरीके से न्यूट्रिशनल रियलिटी का, कैसे वो चीज बनी है। ये सेंटेंस है लास्ट का। इन नटशेल मतलब कुल मिला के ब्रेड की वर्ब है मे कंटेन, दैट आया है इन सभी चीजों के लिए, दैट की वर्ब है कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना, चीजों में समझौता करना। कंज्यूमर्स की 4 वर्ब हैं, कंज्यूमर एग्जामिन करें, इवेल्युएट करें, ढूंढें और रिकॉग्नाइज करें। फूड मार्केटिंग की वर्ब है एम्पलीफाइज, एम्पलीफाई करना, चीजों को एम्पलीफायर लगा के बढ़ा देना, ओवर स्टेट करना या एग्जैजरेट करना, ठीक है, बढ़ा के चढ़ा के बताना, एम्पलीफाई करना। चलिए क्लास को रैप अप करते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का, करवा देते हैं आपको फटाफट, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कहता है, चलो यार आज क्लास लंबी हो रही है, मैं ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, एक वीडियो जो क्लास के लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, वहां से इसको सीख लेना, 5 मिनट की वीडियो है। और ये 4 क्वेश्चंस, ये आपका आज का क्लास वर्क है। पहले वीडियो देखो, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर लिख देना, आ जाएगी, और फिर इन चारों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट अब आपको आ गया है, क्योंकि अलग से कर चुके हैं, 5 मिनट में कोई भी सीख सकता है। चलिए क्विज की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन तो वही है, किसी कंपनी ने लिख दिया कि रियल फ्रूट से बनी है और उसके अंदर फ्रूट का पाउडर डाला हुआ है, तो ऑथर के हिसाब से उसका लेबल कैसा होना चाहिए? वो साइंटिफिकली इनएक्यूरेट है, वैज्ञानिक तौर पे, कानूनी तौर पे बैंड है, इनपरमिसिबल है, वो टेक्निकली तकनीकी तौर पे सही है, या फिर वो एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करने लायक है, ऐसा ही होना चाहिए, रियल जूस की जगह पाउडर ही मिलना चाहिए। देखो ना तो ये एक्सेप्टेबल बात है, ना ये लीगली बैंड है, अगर बैंड होता तो क्यों कर रही होती कंपनियां, ना ये साइंटिफिकली इनएक्यूरेट है, वैज्ञानिक तौर पे तो बिल्कुल सही बात बोली है कंपनी ने, रियल जूस से रियल फ्रूट से बनाया, लेकिन बनाने का तरीका कुछ और है, वो कंपनी ने नहीं बताया। ये जो बात है ना, ये टेक्निकली बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी पोटेंशियली बहुत मिसलीड करती है, क्योंकि ये छुपा लेती है आपसे न्यूट्रिशनली सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्स्ट को, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को जो न्यूट्रिशनली बड़ा सिग्निफिकेंट था, कि फ्रूट को सुखाया, उबाला, फिर 4 केमिकल में डाला, फिर आपकी बोतल में डाल के आप तक भेजा, ये सब बातें तो छुपा ली आपसे। तो ये टेक्निकली सही है, लेकिन पोटेंशियली बड़ा मिसलीड करने वाला लेवल है। चलिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मेंस का, अब रोज आपको ऐसे ही मिलेंगे ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। गलत हो जाए तो घबराना नहीं है, लेकिन ट्राई जरूर देनी है हर क्वेश्चन को। कह रहा है जी इन चारों में से किस बात को ऑथर सही मान लेगा? कंपनियां हमारी कैपेसिटी को, जजमेंट को कम समझती हैं, हमें कंपनियां बुड़बक समझती हैं, क्या ऑथर इसको मान लेगा? जो करंट मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो डिस्करेज करती हैं मैन्युफैक्चरर्स को कि वो हेल्दियर प्रोडक्शन मेथड्स को यूज करें, मतलब ऐसी एडवर्टीजमेंट कंपनियां कर रही हैं कि उसकी वजह से उनको खराब प्रोडक्ट ही बनाना पड़ता है, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा रिलायंस जो है, निर्भरता जो है सरकार द्वारा अप्रूव न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स पे डालती हैं, ये भी नहीं है, अगर डालती होती तो सही सब कुछ आपको मिलता। एक्चुअल में ऑथर एक ही चीज को वैलिड मानेगा, सही मानेगा, एक स्टेटमेंट यही है कि ये सारी जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं ये छोड़ छोड़ के बीच बीच में से आपको डिस्क्लोज करके बताएगी जो काम की चीजें हैं, जो इनके लिए अच्छी हैं, बताना इनके लिए अच्छा है, जबकि ये पूरे तरीके से छोड़ देंगी जो काफी जरूरी, इतनी ही जरूरी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जरूरी है। तो एक ही बात से ऑथर जो है उसको वैलिड मान लेगा। ठीक है, सेकंड में आंसर बनेगा डी। फर्स्ट में आंसर क्या बना था? फर्स्ट में आपका आंसर था। चलो आज एक और क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट को ऑथर गलत बताता है? इन चारों में से कौन सी बात इस आर्टिकल के हिसाब से गलत है? 100% वीट लिखने वाला हमेशा हेल्दी होगा, क्या ये बात गलत है? कंज्यूमर्स को सब कुछ देख करके हॉलिस्टिकली अपना फूड जो है सिलेक्ट करना चाहिए, क्या ये बात गलत है? साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी है अगर आपको न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या ये बात गलत है? एक तकनीकी तौर पे जो सच्चा क्लेम है, दावा है, वो फिर भी क्रिएट कर सकता है मिसलीडिंग ओवरऑल इंप्रेशन को, क्या ये बात गलत है? देखो एक्चुअल में गलत एक ही बात है, ए बी और सी तो सही बातें हैं,
ट्रूथफुल क्लेम जो है उसके बाद भी कुछ ना कुछ मिसलीडिंग हो सकता है, सही बात है। साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी है, सही बात है। कंज्यूमर्स को खुद इवेल्युएट करना होगा अपने फूड को, ये भी सही बात है। बात गलत एक ही है कि 100% व्हीट वाली ब्रेड जो है हमेशा हेल्दी होगी, ये गलत बात है। तो आपको गलत बात रिजेक्ट वाली करनी थी चूज। ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसको समझने में आपके 2.5 मिनट चले जाएं, तो इनको सीखो जितना हो सके, अप्लाई करो। अब ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ब्रांडिश, इसको आप किससे मिलाओगे? मान लो 4 को डी से, 7 को बी से, 5 को सी से, 6 को ए से, तो चेक कर लेना। ऐसा डॉक्टर जो लिवर को देखता हो उसको क्या बोलोगे? हेमेटोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट? लास्ट में 2 एरर्स हैं, ये मैं बताऊंगा नहीं, आपने ऑलरेडी देख ली हैं, फ्लाउड फ्लॉन्ट और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। मैं आपको यहीं पे रैप अप करूंगा क्लास। चेक करना 10 में से कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। ये जो सभी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहां से मैच कर लेना। आज अपना फीडबैक जरूर से दें, आपके हौसले और प्यार के ऊपर ही कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने का हम, है ना, डेयरिंग करते हैं। तो चलिए, कमेंट्स में आप सभी का इंतजार रहेगा। कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 7 बजे। अंटिल देन, साइन आउट।